डीजीपे की जो कंपैटिबल होगी उन सबको हम लोग डीजीपे पे ऐड करें। जो सीएससी की फाइनेंशियल सर्विसेज है वो हम लोग सब डीजीपे पे ऐड करेंगे। तो एक प्रॉपर फाइनेंशियल है, जितनी फाइनेंशियल सर्विसेज सीएससी की है मेरी एक जगह पे देख पाएंगे और लोगों को दे पाएंगे एज अ बंडल। मान लीजिए किसी ने एनपीएस कराया टैक्स बचाने के लिए, तो टैक्स बचाने के लिए तो हमारे पास अपने आप लीड आ गई कि अगर इसको हम आईटीआर का भी बता दें कि इनकम टैक्स रिटर्न भी वो फाइल कर सकता है और उसका रिकॉर्ड अपने पास रख लें, तो हम उसको आईटीआर के लिए भी यूज कर सकते हैं, उसमें हमारी कमाई है। अगर लगता हो बिजनेस मैन जीएसटी फाइल करता होगा तो जीएसटी की सेवाएं भी इसमें आने लग जाएंगी, तो जीएसटी बात तो सब जगह एक जगह आ जाएगा। इससे हमारे वीएलईस को भी कुछ इनपुट्स मिलते रहेंगे, कौन से कस्टमर को और क्या क्या सेवाएं दी जा सकती हैं जो उसकी जरूरत की में उसकी भी जरूरत पूरा करती है और हमारे वीएलई की इनकम को बढ़ाती है। बहुत बढ़िया सर, आपकी बात से स्पष्ट है कि डीजीपी के नए वर्जन आने के बाद फाइनेंशियल एम्पावरमेंट यानी कि वित्तीय सशक्तिकरण की दिशा में हम एक बड़ा कदम उठाने जा रहे हैं। सर, इस महत्वपूर्ण कदम के लिए आप और आपकी टीम साधुवाद की पात्र है। आपको ढेर सारी बधाई और हमारे सभी वीएलई साथियों से अनुरोध है कि नए वर्जन पर काम करें और कोई भी समस्या हो तो हमारी टीम से संपर्क करें, हमारे स्थानीय जो अधिकारी हैं उनसे बात करें और हमारा एक ईमेल आईडी है marketing@csc.gov.in। इसके अलावा दोस्तों मैं आपको बताना चाहता हूं कि हमारा जानकारी सुविधा पोर्टल है सीएससी जानकारी सुविधा पोर्टल, जिस पर आप सीएससी की सभी सेवाओं की जानकारी विस्तार से देख सकते हैं और उससे आपके व्यवसाय में मदद मिलेगी। मैं सर एक छोटा सा क्वेश्चन और आपसे पूछना चाहता हूँ कि नए डीजीपी का यूआरएल कहाँ से मिलेगा? नए डीजीपी का यूआरएल मैं आपको बता देता हूँ, digipay.web.csccloud.in। ये यूआरएल हम लोग अभी डालने जा रहे हैं, digipay.csccloud.in, जहाँ पे हमारे वेली पुराने डीजीपे का ऐप डाउनलोड करते थे। तो ये वाली भी सर्विस हम लोग ये यूआरएल वहां पे हम डाल देंगे, तो सभी हमारे वेली भाई बहन वहां से जाके देख सकते हैं। पर एक यूआरएल इसको डाउनलोड करने की जरूरत नहीं पड़ती है, क्लिक कर लें या सेव कर लें। अगर हमारी टीम स्क्रीन पे कहीं दिखा सकती है digipay.web.csccloud.in, उसी पे जाके क्लिक करना है और वहीं से लॉगिन होगा, कुछ डाउनलोड करने की जरूरत नहीं है। एक आपको हम खूबी बता दें नई वाला जो डीजीपे है, जैसे हमारे सभी वेली को पुराने वाले को चेंज करने हमें नया रिलीज देना पड़ता था, तो हमारे वेली भाई बहनों को वो अनइंस्टॉल करके पुराना वर्जन नया वर्जन इंस्टॉल करना पड़ता था। अब इस समस्या से भी छुटकारा मिल जाएगा। जो भी नया देना है हम यहाँ से अपडेट करेंगे तो बैकएंड से होगा, वेली जो हमारे हैं लॉगिन करेंगे तो उनको सर्विसेज दिखाई पड़ने लग जाएंगी, उन्हें अपने यहाँ से कुछ अपडेट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आपसे बात करने एक जो मैं बता रहा था एक सर्विस बताना भूल गया, वर्चुअल एटीएम सर्विस। वर्चुअल एटीएम सर्विस एक अपने तरह की पहली सर्विस होगी इस फाइनेंशियल मार्केट में, जिसमें कि किसी बैंक का कस्टमर अपने मोबाइल ऐप पे एक टोकन जनरेट करके हमारे सीसी सेंटर पे आके उस टोकन से वेरीफाई करा के 5,000 रुपए तक कैश निकाल सकता है। जैसे मान लीजिए कि आईडीबीआई बैंक का एक कस्टमर है, अपने ऐप में लॉगिन किया, उसके आएगा कार्डलेस विड्रॉल का ऑप्शन आएगा, उसमें जाएंगे, उसमें क्लिक करेंगे, एक टोकन जनरेट करेंगे और अपना नियरेस्ट सीएससी सेलेक्ट करेंगे उसमें जाके जी, और उससे वहां पे उस सीएससी के पास जाके वो टोकन शेयर करेंगे और वो टोकन अगर सक्सेसफुली मैच कर जाता है और कस्टमर जो आए उनके बैंक से वो कंफर्मेशन आ जाती है तो उनको वो पेमेंट हमारे वेली कर देंगे। उसमें अच्छा कमीशन रहेगा, फिक्स रहेगा, चाहे 100 रुपए कोई निकाले 5,000 रुपए निकाले, ये 7-8 रुपए के आसपास फिक्स कमीशन मिलेगा। अलग अलग बैंक का अलग अलग कमीशन रहेगा, तो वो आपको बता दिया जाएगा। अभी मैं टेंटेटिव कमीशन बता रहा हूँ पर ये बहुत अच्छा कमीशन रहेगा, जैसा कि हमारे वेली काम करते हैं, ट्रांजैक्शन करते हैं, उनको कितना मिलता है उस हिसाब से इसमें भी एक सुविधा ऐड होगी। ये भी किसी उसके प्लेयर के पास नहीं है मार्केट में, वो हमारे पास होगी। सबसे पहले हम वेली से शुरू करेंगे। जी सर। अच्छा, एक दो और छोटे छोटे सवाल है मेरे पास। नए डीजीपी में कौन सी बायोमेट्रिक डिवाइस चलती है? नए डीजीपी में जो वाइडली अवेलेबल है मार्केट में वो है मॉर्फो, स्टारटेक और मंत्रा। इन तीनों की L0 और L1 डिवाइसेस चल रही हैं, प्लस आईरिस डिवाइस चल रही है, तो ये डिवाइसेस अभी डीजीपी में चल रही है। अच्छा, और एक सवाल और है सर कि नए डीजीपी में माइक्रो एटीएम और डीएमटी सेवा कब तक शुरू हो जाएगी? मैंने बताया माइक्रो एटीएम सेवा 1 दिसंबर तक और डीएमटी आरबीआई की कुछ गाइडलाइंस के हिसाब से चेंजेस लग रहे हैं, तो 31 दिसंबर तक हम लोग अपनी पूरी कोशिश करेंगे 31 दिसंबर तक हम ये सर्विस स्टार्ट कर दें कि वेलिस को मिलनी शुरू हो जाए। तो क्या नया जो हमारा डीजीपी का वर्जन होगा वो एंड्रॉइड पर काम करेगा या नहीं? बिल्कुल एंड्रॉइड पे काम करेगा। इसका एंड्रॉइड वर्जन नेक्स्ट वीक हम लोग रिलीज देने वाले हैं। तो जिन वेरियस के पास स्टार्टिंग डिवाइसेस हैं
वो इमीडिएटली शुरू कर पाएंगे। जिनके पास नहीं है वो हम लोग तब तक कोशिश कर रहे हैं कि मंत्रा और मॉर्फो को भी एंड्रॉइड में एक्टिवेट कर लें ताकि ये सेवाएं सभी वीएलई को मिलने लग जाए। बहुत बढ़िया। दोस्तों, एक महत्वपूर्ण चुनौती हमारी पूरी इकोनॉमी आजकल इसको फेस कर रही है। साइबर क्राइम या साइबर फ्रॉड की समस्या ये पूरी दुनिया की समस्या है और भारत के गांव भी इससे अछूते नहीं हैं। आप अक्सर देखते होंगे और हमारे पिछले अतीत में हमने ये सबक भी सीखा है कि ढेर सारे हमारे वीएलई बंधुओं को गलत तरीके से ठग लिया गया, फर्जी ऐप बना के या गलत तरीके से हमारे बड़े अधिकारी की फोटो लगा के हमारे वीएलई बंधुओं को ठगने की ढेर सारी आप देखते होंगे कि समाचार हमें मिलते रहते हैं और जिसे हम अपने सोशल मीडिया पर आप तक पहुंचाते रहते हैं कि आप इससे सावधान रहें। तो आप सर आजकल ये भी देखने को आया कि डीजीपे के नाम पर ढेर सारे फर्जी ऐप है और इनसे कैसे बचा जाए, हमारे वीएलई को क्या करना चाहिए कि वो इस फर्जीवाड़े से बचे और साइबर क्राइम के चंगुल में न फंसे? जी, तो पहली चीज की आप रजिस्टर मेंटेन करें। हमारे बहुत सारे वीएलई हैं जिनके यहाँ से बहुत लोग हैं जो डिलिबरेटली काम करके और डिस्प्यूट रेज करते हैं, तो फिर वो वीएलई को परेशानी होती है। तो जिससे भी साथ में काम करें उनका रजिस्टर मेंटेन करें, ट्रांजैक्शन लॉग रखें, हो सके अगर कस्टमर देने को राजी है तो उसका फोन नंबर भी रखें, उससे सिग्नेचर भी लें रजिस्टर पे कि उसने इतने रुपए आपसे निकाले, उसका ट्रांजैक्शन नंबर ये है। तो कल को अगर कोई डिस्प्यूट आता है तो उसमें आप अपने आप को बचा सके इन सब डिस्प्यूट से, ताकि आपसे रिकवरी ना हो। एज पर आरबीआई प्रोसेस जो भी मर्चेंट ने ट्रांजैक्शन किया उससे रिकवरी की जाती है, तो इससे अपने आप को बचा सकते हैं। दूसरा, अपना ऐप अपना पासवर्ड अपने पास रखें, किसी और को यूज करने के लिए ना दें। हमारे सिस्टम में ऐसे बहुत फ्रॉड होते हैं, लोगों ने ऑपरेटर रख दिया और अपना सब कुछ शेयर कर दिया उनके साथ, सारी जो उनकी कॉन्फिडेंशियल डिटेल्स है, तो उसके बाद भी उसमें फ्रॉड हो जाते हैं, तो इससे बचना है। दूसरा, अभी हमने कुछ फ्रॉड देखा, बिहार में कुछ हुए थे, वहां पे हमारे लोगों ने या मार्केट में और भी बैंकों के जो एजेंट उन लोगों ने अपना प्लेटफॉर्म किसी और को यूज करने दिया और उन्होंने फ्रॉड किया और फ्रॉड करके चले गए और रिकवरी फिर हमारे वीएलई पे एफआईआर हुए या जिनका बैंक्स के हुए उनको एफआईआर करना पड़ा। तो ये सब का नुकसान हमारे वीएलई को था। इन सबसे बचे, ईमानदारी से काम करें, आपका कहीं भी कोई नुकसान नहीं होगा। जी सर। एक सवाल है मेरे पास कि कभी-कभी तकनीकी दिक्कतों की वजह से डीजीपे में पैसे का भुगतान नहीं हो पाता है, तो ऐसी दशा में, ऐसी चुनौती के समय वीएलई को रिफंड के लिए क्या करना चाहिए? देखिए, रिफंड हमने ऑटोमेट कर दिया है। अगर कोई ट्रांजैक्शन फेल हो गई तो आधे घंटे के अंदर ट्रांजैक्शन रिफंड हो जाएगी। इवन द पे आउट, अगर पे आउट सक्सेसफुल हो गई और कंफर्मेशन नहीं है तो उस केस में बैंक पे डिपेंडेंसी होती है। कभी कभी एनईएफटी के केस में 5 दिन की होती है और एमपीएस केस में 3 दिन की होती है। तो 3 दिन बाद रिस्पॉन्स मिलता है, उसके अगले दिन हम लोग अपने वीएलई को वॉलेट में ट्रांसफर करते हैं। अभी लेकिन हमने ये सुविधा ऐसी शुरू कर दी है कि अगर हमें रिस्पॉन्स बाद में भी आता है तो उसको हम अपडेट कर सकते हैं कि ट्रांजैक्शन फेल्ड है और रिटर्न किया जा सकता है पैसा वीएलई के अकाउंट में। तो ये अब आधे घंटे में होने लग गया। जी सर, एक और आखिरी सवाल है मेरा आपसे कि वीएलई डीजीपे में अपना बैलेंस कैसे चेक कर सकता है? सो डीजीपे में बैलेंस अभी रिफ्लेक्ट होता है रियल टाइम में। अब जहाँ डैशबोर्ड है उसके ऊपर अब तो हर पेज में भी दिखता है कि आपका कितना बैलेंस है, कितना ट्रांजैक्शन, कितना बैलेंस है। पहले हिसाब दिखता था, अभी हमने हाइड किया है वीएलईज की सिक्योरिटी के लिए, कोई और ना देखे इनके पास कितना पैसा है। होता है, आपका मॉनेटरी इंफॉर्मेशन नहीं शेयर करनी चाहिए, तो वैसा ही ऐप में भी है कि कोई वीएलई की इंफॉर्मेशन किसी अन्य व्यक्ति को नहीं दिखेगी। तो ये सुविधा हमने शुरू करी है और वीएलई को हर पेज पे अपना बैलेंस दिखेगा। सर, मेरे पास कुछ सवाल आए हुए हैं हमारी सोशल मीडिया पर। शिवराज भाकड़ लिखते हैं कि बॉब का विड्रॉल नहीं होता है, इसको कैसे शुरू आप करेंगे? देखिए, बीओबी का विड्रॉल होता है, कोई ऐसी डिवाइस को यूज करे जिसमें किसी वीएलई ने किसी अनयूजुअल ट्रांजैक्शन करी है, जैसे कि 510 या 1020 इस तरह की ट्रांजैक्शन अगर पास्ट में करी है तो बैंक ने उसको फ्रॉड समझ के ब्लॉक किया उन डिवाइसेस को, तो वो डिवाइसेस तो ट्रांजैक्शन नहीं होगी। दूसरा, अभी जियो फेंसिंग और जियो टैगिंग की बात होती है, तो अगर बीओबी ने क्या किया है कि अगर कोई लोकेशन पे उसका बीसी है तो उसके आसपास का एरिया जियो टैगिंग कर देता है, उसके आसपास के एरिया में कोई और बैंक का बीसी
बीओबी की ट्रांजैक्शन नहीं कर पाएगा। पर नई डिवाइसेस के साथ, आइरिस के साथ, L1 डिवाइसेस का बीओबी की ट्रांजैक्शन हो रही है, अगर आसपास में आपके बहुत नजदीकी में कोई ब्रांच नहीं है, कोई बीसी नहीं है तो। और सर ऐसा ही मिलता जुलता सवाल है राहुल कुमार यादव का, जो कि सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया से का बारे में कह रहे हैं कि उसका विड्रॉल नहीं हो रहा है, उसको शुरू किया जाए। देखिए, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया का विड्रॉल हो रहा है, अगर नहीं हो रहा है तो कस्टमर को बताइए कि अपने ब्रांच में जाके अपना केवाईसी करा ले। एक बैंक ने उनको ब्लॉक किया अपने कस्टमर्स को, ताकि वो केवाईसी करके ये पहचान सुनिश्चित कर सके कि वो कस्टमर अभी जिंदा है और सिस्टम में है। तो इसके लिए बोल दीजिए, और ज्यादा से ज्यादा ये हो सकता है कि ब्रांच ने उसको एईपीएस ट्रांजेक्शन ब्लॉक किया है, तो ब्रांच वहां से अनब्लॉक कर देगी, तो एईपीएस ट्रांजेक्शन होने लग जाएगी। रमेश कुमार गुप्ता लिखते हैं कि डीजीपे वेब में मनी ट्रांसफर की सुविधा आप कब स्टार्ट करेंगे? देखिए रवि जी, कोशिश कर रहे हैं हम लोग 31 दिसंबर को स्टार्ट कर लें, पर हम लोग जल्दी स्टार्ट करें। काफी नाराज है हमारी सेवा, तो प्लीज इंप्रूव योर सर्विस। तो सर इसके बारे में बिल्कुल, तो हम लोग अब ट्रांजैक्शन करके अपना एक्सपीरियंस जरूर शेयर पूछते हैं कि नई डीजीपीए, उसके लिए हम लोग एक लेटर इशू कर सकते हैं जो अपने बैंक में दे सकते हैं। तो रिक्वेस्ट बेसिस पे है, आप अपने नजदीकी किसी अधिकारी से बात करिए, चाहे वो डिस्ट्रिक्ट मैनेजर हो, स्टेट स्टॉक हो, डीजीपी से उनको बताइए, वो लोग हमें भेजेंगे और हम लोग लेटर इशू करते हैं। तो दोस्तों आज का कार्यक्रम समाप्त करने का समय आ गया है। हमारा ये कार्यक्रम आपको कैसा लगा? आप हमें marketing@csc.gov.in पर लिख सकते हैं। अगले हफ्ते फिर हम एक महत्वपूर्ण विषय के साथ आपके सामने हाजिर होंगे। हमें आज्ञा दीजिए। नमस्कार।